नमस्कार सभी को। मैं आपका देवांश गुप्ता स्वागत करता हूं अपने चैनल पे वे टू एवरेस्ट पे। आज हम इम्पॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उसमें सब में पूछी जाती है। इम्पॉर्टेंट इंडेक्स की मतलब कि यदि मैं बात करूं कि जैसे सिंपल सी बात है कि इंडिया की ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ पे कितनी रैंक है, बस उसके बारे में, किस एरिया में कितनी रैंक रही है हमारे इंडिया की, उसके बारे में इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिस्कशन रहेगा। तो शुरू करते हैं। देखिएगा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यानी कि पहला जो इंडेक्स है 2021 की, उसमें क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इसमें क्या होता है, ये एक इंडेक्स बनाई जाती है जिसमें कि क्लाइमेट क्या, यानी कि कैसा क्या क्लाइमेट का उसका रिस्क है, उसके बिहाव पर ये पूरी इंडेक्स बनाई जाती है। ये पब्लिश करी जाती है जर्मन वॉच के द्वारा, है ना। ये जो जर्मन वॉच जो एक हमारी जो संस्था है उसके द्वारा ये पब्लिश करी जाती है। तो रैंक हमारी जो इंडिया की रैंक है वो 7th रैंक पर रही है, और मॉरिजिको जो है ये रैंक 1 पे रही है। ठीक है, तो आप जो भी है, यदि हमेशा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अधिकतर यही होता है कि इंडिया की रैंक कितनी है। तो क्वेश्चन आता है कैसे, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया की कितनी रैंक है, तो हमारा आंसर रहेगा 7th रैंक है। आई होप इस बात को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात पर हम आते हैं। दूसरा लिखा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि भुखमरी की बात यदि करते हैं तो ये पब्लिश करी जाती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा एंड वेल्थ हंगर के द्वारा। वेल्थ हंगर लाइफ, इसके आगे लाइफ भी लिखा होता है, इतना भी है ना, छूट गया। देखिएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर के द्वारा। ठीक, तो ये जो है यानी कि हमारा भुखमरी के द्वारा कैसे क्या रहता है उसके बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, हमारी जो अब इसमें रैंक 1 पे जो है वो उसमें टोटल 17 डेज हैं, एक साथ 17 देश हैं जो रैंक 1 पर है, यानी कि भुखमरी से पीड़ित हैं या जो भी है। और जो हमारा इंडिया है वो 94th पोजीशन पे है। ये इम्पॉर्टेंट है आपकी, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सुपर इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ही है ना। इसमें क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2020 में ये पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश किसके द्वारा हुई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा। ये कहाँ है ना, ये न्यूयॉर्क में है। ठीक, न्यूयॉर्क में है। हमारा जो सबसे पहली डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि रैंक 1 पर कौन रहा, नॉर्वे है। और हमारी इंडिया की कितनी रैंक रही है, 131। ठीक है, अब देखिए याद करने का क्या तरीका है, जैसे कि डेवलपमेंट है तो वहाँ पे उसके जो बहुत सारे जो वेज होंगे, बहुत सारे और वेज, है ना। तो और वेज, तो इससे आप याद कर सकते हो डेवलपमेंट के और वेज हो सकते हैं। तो और वेज पे सबसे पहले जब यहाँ पे बहुत सारे वेज होंगे तो वो रैंक 1 पर रहा। इंडिया क्या है, इंडिया आपको याद रखना पड़ेगा 131। फिर क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, है ना, नया नया कैसा क्या, उसके बारे में क्या क्या नया कुछ होता है उसके बारे में यहाँ पे चेक किया जाता है। देखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पब्लिश हुई थी, यानी कि पब्लिश किसके द्वारा हुई थी, WIPO के द्वारा, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इनोवेशन। अब देखिए जहाँ भी स्वीट लैंड होएगी, यानी कि बहुत अच्छी लैंड होएगी, तो वहाँ अच्छा इनोवेशन होगा। तो रैंक 1 पर हमारा क्या रहा, रैंक 1 पर स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, फिर क्या है, रैंक 48 पर हमारी इंडिया रही है। ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। जितने इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं इनको ज़रूर नोट डाउन करिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी ये वीडियो लेक्चर रहेगा। देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जो ये पब्लिश करी जाती है। इसमें ये बताया जाता है कि हमारा कितना क्या करप्शन, यानी कि कैसा क्या करप्शन है उस कंट्री में, कितना ज़्यादा करप्शन है ना। तो अब रैंक 1 जो है न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क की है, तो दोनों ही कंट्री की हमारी जो रैंक 1 पाई गई है इसमें, तो यानी कि न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क में बिल्कुल भी करप्शन नहीं होता है ना। और जो 86 जो है, 86 हमारी इंडिया की रैंक रही है। और जो बिल्कुल लास्ट रैंक जो है वो 179 है, सोमालिया एंड साउथ सूडान की। ठीक है,
फिर क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को कितना अट्रैक्टिव वहाँ पे बनाया जा रहा है, कितना उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके बारे में बताया गया है। ये पब्लिश करी थी अर्नेस्ट यंग ग्लोबल लिमिटेड ने। रैंक 1 पे सबसे पहले ऊपर रैंक किसकी रही है, यूनाइटेड स्टेट की। 4th रैंक पे हमारा इंडिया है। फिर क्या है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, यानी कि इंटरनेट के बारे में इसमें कैसा क्या नया नया कुछ बात रखी जा रही है, कितना अच्छा हमारे यहाँ एरिया का नेटवर्क है, कितने अच्छे यानी कि चीज़ों के बारे में बात करी जाती है। तो ये पब्लिश करी है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट IEU ने। रैंक 1 जो है वो सूडान ने पाई है और 49 इंडिया ने पाई है। ठीक है, अब देखिए अनलिमिटेड मॉनेटरी स्ट्रेंथ इंडेक्स, है ना। अब देखिए रैंक 1 पे जो है वो चाइना है, रैंक 4 पर जो है वो हमारी इंडिया है। और ये इसको पब्लिश किसने किया है, डिफेंस वेबसाइट मॉनेटरी डायरेक्ट ने करी है। किसने इसको पब्लिश किया है, डिफेंस वेबसाइट मॉनेटरी डायरेक्ट। इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। फिर क्या है, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, ये किसने पब्लिश किया है, ये पब्लिश करी है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ठीक है, IEU ने सबसे पहला रैंक 1 पे, यानी कि एशिया, हमारे जो एशिया कंट्री यानी कि जो एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे अच्छा हेल्थ किसकी सही है, यानी कि वहाँ का हेल्थ इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हेल्दी रहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो रैंक 1 पे जो है वो सिंगापुर है और रैंक 10 पे जो है वो हमारा इंडिया है। ठीक है, अब है दूसरा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, है ना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये पब्लिक किसने करा है, ये पब्लिक जो है वो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा करी गई है। रैंक 1 पे USA है और रैंक 4 पर हमारा इंडिया है। अभी रैंक 4 पर अभी एक जगह और इंडिया हमारा कहाँ पर था, यूनाइटेड मॉनेटरी स्ट्रेंथ पर भी हमारा इंडिया 4th नंबर पर था। और उसके पहले आप लोग ने अभी पढ़ा होगा रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस में भी हमारा इंडिया 4 नंबर पर था। ऐसे आप लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट यानी एक दूसरे से जोड़ के आप लोग भी याद कर सकते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ है। दूसरी बात क्या है, इसके बाद में अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग डेमोक्रेसी इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, है ना। डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि वहाँ का कितना, यानी कि डेमोक्रेटिक पावर कैसी क्या है ना। तो ये चीज़ है, ये पब्लिश करा था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। रैंक 1 पे हमारा जो रहा है वो नॉर्वे रही है, 53 पे इंडिया है और 167 पे नॉर्थ कोरिया। बिल्कुल याद तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में तो डेमोक्रेटिक की तो पावर की बात ही अलग है ना। और इंडिया क्या है, इंडिया 53 पे है क्योंकि वहाँ तानाशाही है। और अब जो फर्स्ट पे है नॉर्वे है, बिल्कुल एकदम फ्रीडम है डेमोक्रेसी के रिलेटेड वहाँ पे। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बहुत बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। देखिए ये पब्लिश किसने किया है, ये हेनली पार्टनर्स ने इसको पब्लिश किया है। हेनले पार्टनर्स ने। रैंक 1 पे जापान है, जो जापान का वीज़ा है ना, जापान का जो वीज़ा है वो 191 कंट्री में बिल्कुल फ्री है ना। और हमारा इंडिया का जो है, इंडिया का जो कितना, यानी कि ये बताता है कि उस कंट्री का कितना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। ठीक है, उसके बारे में ये बताता है। तो जो हमारा इंडिया का है वो है 84 नंबर पर, यानी कि 84 नंबर पे है। और हम बिना वीज़ा के हम 58 कंट्री में विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा अफ़गानिस्तान का है, सबसे लो पुअर पासपोर्ट जो है वो अफ़गानिस्तान का है। फिर क्या है, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ये जो है ये किसने पब्लिश किया, बिजनेस है। बिजनेस किससे रिलेट करेगा, बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक ने इसको पब्लिश किया है। अब बिजनेस आप हमेशा नया शुरू करना चाहोगे ना, तो न्यूजीलैंड पहला हो गया। अब 63 क्या है, 63 पे हम लोग इंडिया है ना। 60 62 63 साल में हम लोग बिजनेस करना छोड़ देते हैं, यानी कि जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं, तो वही ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, वर्ड प्रेस फ्रीडम, यानी कि हमारी कंट्री में जो प्रेस है यानी कि जो मीडिया है उसको कितनी फ्रीडम दी गई है, उसके बारे में इसमें बात करी जाती है। तो ये पब्लिश कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, है ना। और जो रैंक 1 पे है वो नॉर्वे है।
नॉर्वे काफ़ी में रैंक 1 पाई गई है, उसने पाया है। और जो 142 पर है वो इंडिया। इंडिया में प्रेस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। और 180 पे क्या है, कौन होगा बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं बता देता हूँ। चलिए, नॉर्थ, इसके आगे आप लोग बता सकते हो, इसके आगे होगा कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में प्रेस को फ्रीडम बिल्कुल नहीं है भैया। जब तक तानाशाह से आप पूछोगे नहीं तब तक आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि हम लोग इकोनॉमिक फ्रीडम कितनी है, तो ये पब्लिश किया है कनाडा फ्रेशर इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो हांगकांग में है, यानी कि हम कितना ईजिली बिजनेस सेटअप कर पाते हैं, ये सब चीज़ें हैं, यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम कितनी है ना। तो अब सबसे टॉप पर कौन है, हांगकांग। भाई हांगकांग कैसे, हांग किंग आप बोल सकते हो, तो किंग जो है वो किंग को बहुत अच्छी सी यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम तो होती है। तो सबसे पहले टॉप पर हमारा हांगकांग हो गया, 105 पे हमारा इंडिया है। देखिएगा, ये बिल्कुल एकदम छाप लो, है ना, सुपर इम्पोर्टेंट। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसने पब्लिश करी थी, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा ये पब्लिश करी गई है। अब हैप्पीनेस कहाँ, यानी कि फिनलैंड से मतलब याद कर सकते हो, फनलैंड, है ना, फनलैंड, यानी कि जहाँ हैप्पीनेस होगा वहाँ फन होगा। तो फनलैंड जो है वो रैंक 1 पर है। और हमारे यानी कि वहाँ के लोग कितने खुशहाली जीवन जीते हैं उसके बारे में बताया गया है। जो 139 पे है वो इंडिया है, और 149 पे अफ़गानिस्तान है, ठीक है। अब देखिएगा, पीस, ग्लोबल पीस इंडेक्स, देखो जहाँ खुशहाली होगी वहीं शांति भी होगी, है ना, जहाँ शांति होगी वहाँ खुशहाली भी होगी। तो अब हमारा जो इंडिया, यहाँ पर भी 139 पे है, यहाँ भी 139 पे, वहाँ भी नीचे अफ़गानिस्तान है, यहाँ भी अफ़गानिस्तान है। इसको ग्लोबल पीस इंडेक्स को किसने यानी कि लॉन्च किया है, पब्लिश्ड किया है, वो किसने किया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस ने, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक का मतलब पैसे से रिलेटेड बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो कोई भी आपके यहाँ जैसे कि कोई मेहमान आता है तो आपको कितने रुपए दे जाता है, मान लीजिए 121 रुपये शगुन साइद के दे गया, तो आप याद कर सकते हो जो इंडिया है वो 121 रुपये में, यानी कि 121 रैंक है उसकी। ये पब्लिश किसने किया था, हेरिटेज फाउंडेशन यूएसए के द्वारा। ये पब्लिश किसने करी है, हेरिटेज फाउंडेशन यूएसए के द्वारा। रैंक 1 पे है सिंगापुर, है ना। सिंगापुर की जो यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम है, यानी कि हम कुछ भी उससे खरीद सकते हैं, कुछ भी, यानी कि ये नहीं है कि पैसे से लेके हम लोग फ्रीडम है, ये आर्थिक इकोनॉमिक फ्रीडम हम लोगों को मिली है, यानी कि वहाँ के सिंगापुर वालों को। और नॉर्थ कोरिया फिर देखिए यहाँ पे आया है, जहाँ भी देखिए बाउंडेशन की बात हो, जहाँ पे बहुत ही फ्रस्ट्रेट कुछ ऐसे बहुत ही, है ना, बाउंडेशन वाली बात हो, वहाँ नॉर्थ कोरिया ही अधिकतर रहता है। तो नॉर्थ कोरिया यहाँ पर है लास्ट पे, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम यानी कि ह्यूमन को कितनी फ्रीडम है, ये पब्लिश किया गया था कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेशर इंस्टीट्यूट के द्वारा। कैटो इंस्टीट्यूट जो है ये यूएसए की है, यूएसए में है, और फ्रेशर इंस्टीट्यूट जो है ये कनाडा में है, ठीक है, कनाडा में है। अब देखिए ह्यूमन फ्रीडम, है ना, ह्यूमन फ्रीडम यदि आपको खुले जगह पे छोड़ दिया जाएगा, न्यू लैंड पे छोड़ दिया जाए, है ना, नई जगह पे छोड़ा जाए, तो आप फ्रीडम, ह्यूमन फ्रीडम पाओगे। तो वही है न्यूजीलैंड, आपको यानी कि फ्रीडम है। अब ह्यूमन फ्रीडम, आप जैसे कि मान लीजिए नानी के यहाँ जाते हो तो वहाँ आपको फ्रीडम मिलती है। तो नानी के यहाँ से जब आते हो तो आपको कितने रुपए दिए जाते हैं, मान लीजिए आपको शगुन के बिल्कुल एकदम जो रुपए दिए गए वो 111 रुपये दिए गए, ठीक है। तो ये चीज़ है, याद कर सकते हो आप, कोई भी निमोनिक उसका बना सकते हो। देखिएगा दूसरी बात क्या है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। देखिएगा इसमें क्या है, ये पब्लिश करी गई थी हेल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए रैंक 1 पे जो है वो डेनमार्क है, और 168 पे इंडिया है। दूसरी बात क्या है, देखिएगा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, यानी कि मानव पूंजी सूचकांक बोलते हैं इसको, इंडेक्स बोलते हैं, है ना, मानव पूंजी से रिलेटेड है इसमें। तो इसको अब देखिए कैपिटल से रिलेटेड है, कैपिटल कौन यानी कि बात करता है, बैंक बात करेगा, तो पब्लिश किसने करी, बैंक ने करी। रैंक 1 पे फिर देखिए सिंगापुर आ गया, और हमारा जो इंडिया है वो 116 पर है, ठीक है। अब देखिए, और जो लास्ट पे है वो 174
पे कौन है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। देखिए आपको जितनी भी इसमें कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल एकदम, मैंने काफ़ी इस पर सर्च किया है, तब यानी कि बहुत कुछ ढूंढ ढांढ के सारा कुछ मैंने चेक किया, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं। मैंने काफ़ी लोगों का यानी कि देखा तो उसमें बहुत जगह पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, तो एकदम बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल रही है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, जो भी जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो पहुंचाइए। उसमें आपको 101% 1-2 क्वेश्चन तो इससे मिलना ही मिलना है, कहीं नहीं जाना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कोविड के हिसाब से, देखिएगा कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारा, यानी कि हमारी जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोविड के ऊपर कैसी क्या परफॉर्मेंस रखी है उसके बारे में बात कर रहा है। देखिएगा पहली रैंक किसने पाई है, न्यूजीलैंड। फिर देखिएगा न्यूजीलैंड ने पा ली पहली रैंक। उसके बाद में जो उसके बाद वियतनाम जो है, वियतनाम ने भी पहली रैंक पाई है। ठीक है, दूसरा क्या है, 86 पे इंडिया है, 86 पे इंडिया है। और बिल्कुल सबसे लो पर कौन है, ब्राज़ील। ठीक है, फिर देखिएगा ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स है ना, टूरिज्म कैसा क्या है उसके बारे में बात करता है। 2020 में लॉन्च हुई थी ये किसने लॉन्च करी थी, यानी कि किसने पब्लिश करी थी, किसने रिलीज करी थी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस है ना। ये एक ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया की है एजेंसी, उसने इसको पब्लिश किया था। ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये पब्लिश करी गई थी। देखिए सबसे ज़्यादा जो जहाँ आपका जो टेररिज्म है, टेररिज्म आतंकवाद सबसे ज़्यादा कहाँ है, अफ़गानिस्तान में 8th नंबर पर इंडिया पे है। और 135th नंबर पर जो सबसे लास्ट पे है वहाँ 29 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे जो आपका टेररिज्म है वो बहुत ही कम है, आतंकवाद बहुत कम है वहाँ पे। देखिएगा वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट किसने ये पब्लिश करी थी, इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, सबसे रैंक 1 पर कौन है, हमारा वियतनाम है। फिर है 89 पे कौन है, इंडिया है ना। हमारी इंडिया की जो रैंक है वो 89 है। और 181 पर है कतर। ठीक है, अब ये आती है एक इम्पॉर्टेंट बात, फिर आपसे देखिएगा इसमें एनुअल विलेनियर लिस्ट है ना, यानी कि सबसे अमीर लोग है ना, साल के सबसे अमीर कौन है। तो देखिएगा पब्लिश किसने करी थी, फॉर्ब्स ने। और रैंक 1 पर कौन है, जेफ बेजोस है ना, जेफ बेजोस ने। और फिर रैंक 10 पर कौन है, हमारे यानी कि हमारे इंडिया का जो रैंक किसने पाई है, मुकेश अंबानी ने 10th नंबर पर है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 10th नंबर पर है सबसे अमीर आदमी। ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020 है ना, ग्लोबल स्किल यानी कि वहाँ के लोग कितने स्किल्ड हैं उनके बारे में बात करी है। रैंक 1 पर रसिया है और 51 पर हमारा 51 नंबर पर हमारा इंडिया है। अब देखिएगा दूसरी बात है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वहाँ का यानी कि लोगों के आपस में जो कैसे मेंस एंड वुमेन को इक्वलिटी कहाँ पे ज़्यादा दी जा रही है, यानी कि कहाँ पे इक्वलिटी है उसके बारे में बात करता है इसमें, यानी कि कैसे मैन एंड वुमेन में भेदभाव कम है। सबसे अच्छी जहाँ पे रैंक है वो है आइसलैंड ने, आइसलैंड यानी कि आइसलैंड जहाँ पे देखिए ठंड होती है तो जेंडर गैप है ना, आप बना सकते हो कुछ इसमें निमोनिक अपने हिसाब से। तो हमारा जो इंडिया में है 140 है, यानी कि 140वां स्थान है। अभी थोड़े दिन पहले यानी कि जो लेस्ट 2020 हुई थी उसमें जो इंडिया की रैंक थी वो 112 थी। ठीक है, और इसमें जो है 153 पे यमन है, YEMEN है ना, स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट कर लीजिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी बहुत सुपर इंपॉर्टेंट रहेगी। ये किसने पब्लिश करी है, यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने, इनके द्वारा ये इसको पब्लिश किया गया है। रैंक 1 पे सूडान है, 117 पे इंडिया है और 166 पर हमारा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। अभी हम लोग ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पढ़ी थी, उसमें भी जो लास्ट पर था वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ही थी, है ना। अब देखिए उसके बाद में क्या है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ना, यानी कि
2021 में इसको पब्लिश करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, स्विट्ज़रलैंड का है ये, है ना। रैंक 1 पे सूडान है और 87 पर इंडिया है, ठीक है, स्वीडन है, ठीक है। अब देखिएगा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये 2021 में पब्लिश करी गई है, यानी कि अभी रिसेंट वाली, यानी कि जो मैंने सब रिसेंट कराई है इसमें। अब ये पब्लिश किसने करी है, यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा ये पब्लिश करी गई है। रैंक 1 पे हमारा यूएसए है और रैंक 40 पे इंडिया है। फिर क्या है, ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कि वहाँ के लोग कितने कम्पिटिटिव है उसके बारे में इसमें बात करी जाती है। अब देखिएगा रैंक 1 जो है वो स्विट्ज़रलैंड ने पाई है और रैंक इंडिया की कितनी है, 72 है। इसको रिलीज़ किया है यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है INSEAD, INSEAD, ठीक है। अब देखिएगा एशियन पावर इंडेक्स, यानी कि हमारे जो एशिया की कितनी पावर इंडेक्स है, एशिया की पावर के बारे में इसमें बात करता है। तो ये पब्लिश करी गई है लॉरी इंस्टीट्यूट के द्वारा। रैंक 1 पर है यूएस, है ना, और रैंक 4 पर क्या है, कौन है, इंडिया, ठीक है, याद करिएगा। ट्रैवल टूरिज़्म कॉम्पिटिटिवनेस 2019, यानी कि ट्रैवल और टूरिज़्म के बारे में इसमें बात करी गई है। ये भी किसने पब्लिश किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। रैंक 1 पर स्पेन है, जहाँ पे आपको पेन नहीं होगा वहीं तो जाना आप पसंद करोगे। तो 1 पे है कौन, रैंक 1 में है स्पेन, और 34 पर कौन है, इंडिया। अब देखिए इसमें बात करता है स्मार्ट सिटी इंडेक्स के बारे में। स्मार्ट सिटी, यानी कि स्मार्ट सिटी तो इस टाइम खूब चल ही रहा है। तो ये पब्लिश करी किसने करी थी, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ने, है ना, ये पब्लिश करी गई है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में। रैंक 1 पर कौन है, सिंगापुर है, और 85 पर हमारा इंडिया है। और इसमें 85 में यानी कि सबसे सिटी कौन सी साफ है, यानी कि स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो हैदराबाद है, वॉज द टॉप इंडियन सिटी, ठीक है। अब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो 2020 यानी कि किसने पब्लिश करी है, पब्लिश बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है। रैंक 1 पे हमारा स्वीडन है और रैंक 74 पर इंडिया है, ठीक है। मैंने ऑल ओवर जितनी भी इम्पोर्टेंट थी लगभग 30 से ऊपर मैंने आपको ये इंडेक्स मैंने कराई हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो कंफर्म हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। यदि जो आपका 2021 में जो होने जा रहे हैं एग्ज़ाम्स कंपटीशन के, तो कंफर्म इसको आप लिखिए, बार बार देखिए इसको। और जहाँ भी कोई भी यदि प्रॉब्लम है तो हमारा जो टेलीग्राम है और इंस्टा या फेसबुक पे आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। और यदि तक आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।